मेरे को अभी कैमरा खोल के बैठे हुए ना 20 मिनट हो गए, लेकिन मैं सिर्फ चुप बैठा हूँ बिल्कुल। क्योंकि मैं जब अपने आप के साथ बैठता हूँ ना, तो मेरे पास कुछ होता ही नहीं है बात करने को। बस अपने आप को फील करता हूँ बैठे हुए कि हाँ मैं हूँ। कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, और मैं बैठा हूँ शांति से। जीना इसी का नाम है। अब तुम अपनी पूरी जिंदगी किसी कंपनी के लिए मजदूरी करके निकाल रहे हो, तो क्या फ़ायदा ऐसी लाइफ का जब तुमने खुद के लिए, खुद के शरीर के लिए कुछ नहीं किया। भाई अगर तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ करना है ना, तो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंस तुम्हें छोड़नी पड़ेगी। क्यों छोड़नी पड़ेगी? क्योंकि तुम एक शरीर लेके पैदा हुए थे। अगर भगवान ने तुम्हारा किसी का साथ दिलाना होता, तो तुमको 3-4 शरीरों में भेजता और 3-4 शरीर भी तुम्हारा साथ देते। और फिर तुमको रियलाइज़ होगा कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, सब एक अपना शरीर लेके पैदा होते हैं और उस एक शरीर से ही मेहनत करते हैं, काम करते हैं अपने लिए और कहने को अपनों के लिए। लेकिन एक टाइम हर सक्सेसफुल इंसान के ज़िंदगी में आता है कि जिसके उसके सब अपने उससे दूर हो जाते हैं। उसके जो उसको सपोर्ट करते थे, जो उसको चाहते थे, जो उसको सक्सेसफुल देखना चाहते थे, वो एक टाइम के बाद उसको सपोर्ट करना बंद करने लगते हैं और उल्टा उसको पीछे खींचने लगते हैं ग्रोथ सिचुएशन में। और ऐसे टाइम पे ही जो सक्सेसफुल इंसान है वो तपता है, सोने की तरह तपता है। और इसी प्रोसेस के दौरान सक्सेसफुल इंसान और एक फेलियर इंसान निकलता है। अगर ये इस प्रोसेस में कोई खड़ा रह गया, इस प्रोसेस में कोई पेशेंस के साथ डिसीजंस ले गया अच्छे अपने फेवर में, तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा। और अगर इसी सिचुएशन में कोई दूसरा बंदा पैनिक कर जाएगा, भावना में बह जाएगा, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। वो भी एक मेडियोकर लाइफ ही जिएगा उसके फ्यूचर में। लाइफ का जो डिसाइडिंग पॉइंट होता है ना, जो लाइफ को डिसाइड करता है कि लाइफ अब कहाँ जाएगी एक मिड फेज के बाद, वो यही पॉइंट होता है कि जब आपको लोग छोड़ के चले जाते हैं, इसके बाद आप कैसे रिएक्ट करते हो, इसके बाद आप कैसे एक्शंस लेते हो। और अभी मैं आपको पर्सनली बताता हूँ, मेरा यही फेज चल रहा है। मेरे जो चाहने वाले लोग थे, जो मुझको सक्सेसफुल देखना चाहते थे, जो मेरे लिए काम करते थे, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने मेरे को धोखा दे दिया, नहीं, धोखे जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। उन्होंने बस अपनी लाइफ को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी स्टार्ट कर दिया है बजाय मेरे, और जो कि 100% सही है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो ऐसा ही होगा जब तुम्हारा कोई चाहता बंदा अपनी लाइफ पे ज़्यादा ध्यान देने लग जाएगा और तुम पे कम, तो तुम सोचोगे कि इसने मेरे को धोखा दे दिया और अब मैं क्या करूं। लेकिन उसने धोखा नहीं दिया, उसने सिर्फ अपनी लाइफ पे ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया है। तो ऐसी सिचुएशन में ना पैनिक नहीं करते। ऐसी सिचुएशन में तुम्हारी लड़ाई है ना, ये नहीं होनी चाहिए कि कोई मेरा साथ क्यों नहीं दे रहा। तुम खुद से लड़ो कि मुझे किसी का साथ चाहिए क्यों। क्योंकि भाई तुम अपना एक शरीर लेके पैदा हुए हो, तो 10-15 शरीर तो तुम्हारी सक्सेस के लिए लगेंगे नहीं। तुम एक पैदा हुए तो तुम एक ही को लगना पड़ेगा। अब बात शुरू हो ही गई है, तो मैं अभी सभी फेजेस पे बात करता हूँ जो सक्सेसफुल इंसान की लाइफ में आते हैं। पहला फेज होता है जब वो स्टार्ट करता है, जब उसमें नया जोश होता है, उसको नॉलेज कम और उसमें मोटिवेशन ज़्यादा होता है। उसके पास एक क्लियर विज़न होता है कि मुझे आने वाले इतने टाइम में ये अचीव करना है। और वो उसके पास ज्ञान कम और क्या बोलते हैं उसको, पागलपन ज़्यादा होता है, इसलिए वो पागलों की तरह उस काम में लग जाता है। और जब एक अच्छा खासा टाइम हो जाता है, या फिर 2-3 साल उसको हो जाते हैं कंटिन्यू उस काम को करते करते, इन 2-3 सालों के बीच में ना फैमिली, हो सकता है रिलेटिव्स, तो मैं उन पर कोई उम्मीद रखता नहीं, फैमिली या फिर दोस्त, ये आपका भर के साथ देता है कि भाई तू कर लेगा, तू कर देगा भाई, तू सिस्टम फाड़ देगा, तू ये कर देगा, तू उसको चढ़ा के रखते हैं, तू तो है ही अलग।
ऐसी ऐसी बातें करते हैं। और फिर आता है बोरिंग फेज, जो कि होता है दूसरा फेज। इसमें है ना, आप उस काम से आपका मन भर जाता है, उसको आप उससे आप बोर होने लगते हो। आप सोचते हो कि यार मेरे को इतना टाइम हो गया, रिजल्ट्स तो कुछ मिल ही नहीं रहे। तो आप इसी बोरिंग पनी में वो काम फिर भी घिसा पिटा जैसा भी है करते रहते हो। और ये वो फेज होता है जब आपकी फैमिली को आपसे एक्सेप्टेशंस होती है बहुत तगड़ी वाली, कि भाई तू ये काम नहीं करेगा तो फ्यूचर बर्बाद है, सबका बर्बाद है, पूरी फैमिली का फ्यूचर बर्बाद है अगर तू ये काम नहीं करेगा। फिर वो काम हमारा जो पेशेंस में हमने स्टार्ट किया था, मोटिवेशन में स्टार्ट किया था, वो हमारी मजबूरी बन जाता है कि ये तो अब करना ही पड़ेगा उस बोरिंग फेज में। और फिर आता है तीसरा फेज, जिसमें बंदे के डाउनफॉल्स आते हैं, जिसमें बंदे को पूरा निचोड़ा जाता है, जिसमें उसका काम छूट भी जाता है, जिसमें है ना उसके जो, और ये इसी फेज में, तीसरे फेज में, जो जिनको एक्सेप्टेशंस थी, जो साथ देते थे, जो सपोर्ट करते थे, वो भी छोड़ के चले जाते हैं। इसी फेज में सबसे ज़्यादा किसी के साथ की ज़रूरत होती है, कि कोई आके बोले कि भाई आज नहीं तो कल तू कर लेगा, रुकियो मत। लेकिन सब लोगों की लाइफ में ऐसा नहीं होता। और यही पॉइंट आता है डिसाइडिंग का, कि आप इस पॉइंट पे क्या डिसाइड करते हो। आप अपने घर वालों के डिसीजन से डिस्ट्रैक्ट होके कुछ ऐसा सोच लेते हो इमोशनली कि वो आपको फ्यूचर को बर्बाद कर दे, या फिर आप सोचते हो कि मैं इस काम को कंटिन्यू करूँगा, और आप आग में तपना पसंद करते हो उस बोरिंग काम को बार बार करके। आपके पास किसी का साथ नहीं है, आप उस काम को बार बार करके बोर हो गए हो, आपके पास इक्विपमेंट्स नहीं है, आपसे कोई अच्छे से बात नहीं करता। फिर और चौथा फेज आता है रिजल्टिंग का, जो वो काम रिजल्ट लाने लगता है, जब उस बंदे की मेहनत रंग लाने लगती है फाइनली। तो फिर वो जिन्होंने साथ छोड़ा था वो भी एक एक करके वापस आ जाते हैं। बस कोई कहानी ले लो, एंडिंग हमेशा हैप्पी होती है। तो डोंट बी सैड मेरे भाई। तुमको एक बात बताऊं, इसी दुनिया में समझदार लोग भी रहते हैं और इसी दुनिया में वेले लोग भी रहते हैं। लेकिन फ़र्क बस इतना है कि समझदार लोग बिना प्रॉब्लम के प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहते हैं, और वेले लोग प्रॉब्लम होने के बाद भी हंसते रहते हैं और खुश रहते हैं। चॉइस तुम्हारी है, तुम्हें वेला बनना है समझदार। मुझसे तो गलती हो गई।